पूजा भाभी से पता नहीं आकाश को क्या लगाव था। हर गर्मियों की छुट्टियों में उनसे मिलने मुंबई पहुंच जाता था। रिलेशन में तो पूजा भाभी बहुत दूर की भाभी लगती थी, पर प्यार और लगाव कोई दूर या नज़दीक का रिश्ता नहीं देखता। आकाश एक कॉलेज का स्टूडेंट था, काफ़ी अच्छे अमीर खानदान से भी था। दिल्ली में अपने माता पिता अपने भाई बहन के साथ रहता था। उधर पूजा भाभी मुंबई में रहती थी और आकाश के एक दूर के बड़े भाई की पत्नी थी। लेकिन पूजा के पति की मौत हो चुकी थी। वो एक विधवा थी। उसकी ससुराल में सिर्फ पूजा और उसकी ननंद रहती थी। पूजा के पति का एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। पूजा के पति की मौत के बाद उसके सास ससुर भी सदमे में आकर कुछ ही दिन में इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इसलिए वो घर में अकेली अपनी ननद के साथ रहती थी। गर्मी की छुट्टियों में आकाश पूजा भाभी से मिलने मुंबई जाता था। भाभी को भी आकाश की बातें और उसकी दोस्ती बहुत पसंद थी। 4-5 दिन पूजा भाभी के साथ रहकर आकाश अपने घर वापस आ जाता था। पूजा भाभी और आकाश की दोस्ती के कारण दोनों घरों में भी मनमुटाव हो गया था। आकाश के घर वाले बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो पूजा के घर जाए या फिर उससे मिले, क्योंकि वो एक विधवा औरत थी। दुनिया वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, यही सोचकर वो आकाश को मना करते थे। लेकिन आकाश बहुत भोला भाला था। आकाश कॉलेज के लास्ट ईयर में था। 21 साल उसकी उम्र हो गई थी और दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट था। एक बार पूजा भाभी ने कहा, आकाश मेरी एक छोटी बहन है, संजना। मैं चाहती हूँ तुम उससे शादी के बंधन में बंध जाओ। भाभी की बात सुनकर सीधा साधा आकाश थोड़ा शर्मा सा गया और पूजा भाभी की चाल को समझ ही नहीं पाया। आकाश बोला, भाभी मैं आपकी बहन को जानता भी नहीं, एक बार देखना चाहता हूँ। अरे उसमें क्या है देवर जी, मुझे ही देख लो, मेरी ही कार्बन कॉपी है मेरी छोटी बहन। पूजा ने मजाक में आकाश से कहा। अच्छा चलो ठीक है, दिवाली के बाद अगली ठंडी के सीजन में हमारे घर में मेरी ननद की शादी है। आप 10-15 दिन पहले आ जाना। मैं अपनी छोटी बहन संजना को शादी में अपनी मदद के लिए कुछ दिन पहले बुलवा लूंगी। फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ जान पहचान बना लेना। धीरे धीरे वक्त गुजरा और कुछ ही दिन बाद शादी के दिन नज़दीक आने लगे। पूजा ने अपनी छोटी बहन संजना को मदद का बहाना करके अपने घर बुला लिया और आकाश को भी फ़ोन करके बता दिया। अब आकाश भी पूजा भाभी की बहन को देखना चाहता था। वो अपने घर से तुरंत मुंबई भाभी के घर के लिए रवाना हो गया। भाभी से मिलकर इधर उधर संजना को ढूंढने लगा। भाभी ने कहा, क्यों बच्चू, इतनी जल्दी क्या है, ज़रा हमसे तो ठीक से मिल लो। ये सुनकर आकाश ने अपनी नज़रें नीचे कर लीं। शर्मिला तो था ही और संजना के बारे में पूछने लगा। पूजा ने कहा, छत पर है मेरी बहन, ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, जाकर ढूंढ लो उसे। आकाश पूजा भाभी की चालाकी से बेखबर था। वो जाल में फंसा रही थी और वो फंसता जा रहा था। सीधा साधा आकाश उसकी बातों में आ गया। छत का नाम सुनकर वो फौरन से छत पर गया। सामने ही एक खूबसूरत लड़की किसी छोटे बच्चे से बात कर रही थी। उसको देखते ही आकाश का दिल जोरों से धड़का था। वो उसे पहचान गया। बिल्कुल पूजा भाभी जैसा ही चेहरा, वही नैन नक्श, वही कदकाठी। तुरंत आकाश भाभी के पास आया और बड़ी ही बेसब्री से पूजा को थैंक यू कहा। देवर का गुलाबी चेहरा देखकर वो समझ गई। वो बोली, क्यों जनाब, कैसी लगी हमारी बहन? आकाश कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन धीरे से अपनी भाभी को मुस्कुराकर थैंक यू बोला। वो बोली, थैंक यू किस लिए? अभी तो आपको संजना पसंद आई है। संजना का आपके बारे में क्या इरादा है, उसकी तहकीकात भी तो करनी होगी, तब जाकर आपका काम बन सकता है। हो सकता है संजना आपको ना बोल दे। वैसे शक्ल सूरत तो आपकी ठीक ठाक है, पर आजकल की लड़की का क्या पता, ना भी तो बोल सकती है। इतना सुनते ही आकाश थोड़ा चिंतित हो गया। उसकी उम्र ही ऐसी थी। पहली बार वो किसी के प्यार में गिरफ्तार हुआ था। पहला पहला प्यार था। आकाश की तो नींद हराम हो गई। पूरी रात सो नहीं पाया। संजना को देखकर ही वो पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठा था। दूसरे दिन आकाश को बुलाकर भाभी ने कहा, देखो आकाश, आपके पास 15 दिन हैं।
मेरी बहन का दिल जीतने के लिए। आप संजना को बाहर घुमाने ले जाओ, मैं कोई बहाना बनाकर आपके साथ उसे बाजार भेजती हूँ। आप कैसे भी करके उसके दिल में अपनी जगह बनाओ। भाभी ने आकाश के हाथ में सामान की लिस्ट थमा दी और कहा राशन की दुकान से लेकर आओ, और फिर अपनी बहन संजना को कहा तू उसके साथ जा, नहीं तो ये उल्टी सीधे चीजें ले आएगा। आकाश तो बहुत ज्यादा बेचैन था। वो संजना को लेकर खरीदारी करने के लिए निकल गया और वहां से शॉपिंग के बाद वो संजना को किसी पार्क में लेकर पहुंचा। फिर संजना को आइसक्रीम खिलाई, उससे बहुत सारी बातें भी की, और अब यही सिलसिला दूसरे दिन भी था। धीरे धीरे 15 दिन ऐसे ही गुजर गए। अब पूजा भाभी की ननद भी विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी थी। शादी के अगले दिन आकाश संजना को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया और वहां जाकर उसने संजना को प्रपोज किया। संजना काफी समझदार लड़की थी। वो अपनी बड़ी बहन जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसने शर्माते हुए अपना हाथ आकाश के हाथ में रख दिया और कुछ नहीं बोल पाई। उधर आकाश की हालत भी देखने जैसी थी। काफी खामोश मोहब्बत थी दोनों की, और पाकीज़ा भी। वो दोनों घर वापस आ गए। दोनों को देखकर भाभी समझ गई। आकाश ने भाभी को बताया कि उनकी बहन उसे पसंद करती है। पूजा भाभी के तो अब अरमान पूरे होने वाले थे। शाम को तीनों ने मिलकर साथ खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात को 1 बजे के करीब आकाश को अपने बिस्तर पर किसी दूसरे इंसान का एहसास हुआ। उसे लगा शायद संजना है, लेकिन वो वैसी लड़की नहीं थी। आकाश इतनी ज्यादा गहरी नींद में था कि वो अपनी आंखें खोल ही नहीं पाया। लेकिन जो उसके साथ हुआ वो उसकी समझ से परे था। सुबह जब आंख खुली तो उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ रात को हुआ क्या था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी अचानक संजना ने रूम में आकर गुड मॉर्निंग बोला। आकाश ने कहा, क्या रात को तुम मेरे कमरे में आई थी? संजना बोली, नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में आकर क्या करती? मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, इसलिए मैं जाकर सो गई। शायद शादी की थकान थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ रही थी। अब आकाश मन ही मन में सोचने लगा, आखिर क्या हुआ था मेरे साथ? ये कोई सपना है या फिर हकीकत? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यही सोच विचार में पूरा दिन गुजर गया। शाम होते ही फिर से तीनों ने साथ मिलकर खाना खाया और पूजा भाभी चाय बनाकर लाई। चाय पीते ही आकाश का सर फिर से चकराने लगा। उसने कहा, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ अपने रूम में सोने के लिए। उधर संजना भी कहने लगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं भी जा रही हूँ। रात के करीब 1 बजे पूजा भाभी फिर से आकाश के कमरे में गई। आकाश बहुत गहरी नींद में था, लेकिन उसे फिर से वही एहसास हुआ कि शायद उसके बिस्तर पर कोई और भी है। उसने जैसे ही आंखें खोल कर देखा, उसे धुंधला सा चेहरा नजर आया। वो एकदम से चौंक गया, लेकिन आंखों में नींद इतनी ज्यादा थी कि वो कुछ भी ना कर सका। सुबह को जैसे ही उठा, उसका सर फिर से चकरा रहा था। इतना तो वो समझ चुका था कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वो नाश्ता किए बिना घर से बाहर चला गया और एक पार्क में जाकर बैठ गया। उधर संजना भी उठी, उसका भी सर चकरा रहा था। उसने अपनी बहन पूजा को गुड मॉर्निंग बोला और आकाश के बारे में पूछने लगी। पूजा ने कहा, वो अभी अभी उठकर बाहर की तरफ गया है। संजना उसे ढूंढते ढूंढते उसी पास वाले पार्क में पहुंच गई और उसके पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर तक तो संजना ऐसे ही बैठी रही, लेकिन आकाश उससे कुछ नहीं बोला। संजना परेशान होकर कहने लगी, क्या हुआ है आकाश? कुछ दिन से तुम्हारा रवैया कुछ बदला बदला सा है, आखिर बात क्या है? आकाश थोड़ी देर तक खामोश बैठा रहा और फिर संजना से बोला, देखो संजना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मैं तभी तुम्हारे ऊपर दिल हार बैठा था। संजना ने कहा, जानती हूँ मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? उसकी वजह तो बताओ। आकाश बोला, देखो संजना, मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, शायद तुम उस पर यकीन न कर पाओ। संजना कहने लगी, क्या हुआ? क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर है? आकाश ने कहा, नहीं यार, तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं प्यार करता हूँ और आखिरी भी तुम ही हो।
ऐसा कुछ नहीं है मेरे दिल में। तुम्हारे सिवा ना तो कोई और है और ना ही कोई आएगा। तो फिर बात क्या है आकाश? संजना ने कहा। आकाश थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, संजना तुम्हारी बहन रोज रात को मेरे कमरे में आती है और मेरे साथ गलत हरकतें करती है। मुझे नहीं पता कैसे, पर मैं खुद को संभाल नहीं पाता और ना ही मैं उसे रोक पाता हूँ। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। संजना गुस्से में उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर इस तरह का इल्जाम लगाने की? आकाश बोला, देखो संजना, मैं भी उन्हें भाभी ही नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह समझता हूँ, लेकिन वो इस तरह की हरकतें मेरे साथ करेंगी, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बात का यकीन करो तुम। संजना गुस्से में वहां से जाने लगी। तभी आकाश ने संजना का हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो आज रात तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। संजना गुस्से में घर आ गई। आकाश भी संजना के पीछे पीछे घर आ गया। धीरे धीरे दिन गुजरा और शाम होने लगी। शाम को फिर से पूजा, संजना, आकाश तीनों ने मिलकर खाना खाया और फिर पूजा चाय बनाकर लाई। संजना और आकाश ने चाय उठाकर अपने हाथों में ले ली। तभी पूजा किसी काम से किचन में चली गई। संजना बोली, चलो आकाश, हम छत पर जाकर चाय पीते हैं। आकाश और संजना छत पर आ गए। आकाश जैसे ही चाय पीने वाला था, संजना ने फौरन चाय के कप में हाथ मारा और चाय का कप गिरा दिया। आकाश बोला, संजना ये क्या कर रही हो? अभी तुम्हारा हाथ जल जाता। संजना बोली, जो भी किया मैंने ठीक किया। ये चाय मत पियो, शायद चाय में ही कुछ है। तुम्हें पता है आकाश, मैं भी रात को जब सोती हूँ तो मेरा भी सुबह उठकर सर चकराने लगता है। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज रात मैं भी ये देखना चाहती हूँ, आखिर मेरी बहन करती क्या है। जो तुमने कहा वो सच है या फिर झूठ? थोड़ी ही देर बाद आकाश और संजना अपने अपने रूम में जाकर लेट गए। थोड़ी देर बाद संजना ने आकाश को कॉल किया और कहा कि मैं तुम्हारे रूम में आ रही हूँ। आकाश ने धीरे से दरवाजा खोला और संजना को पर्दे के पीछे छुपा दिया। जैसे ही रात को 1 बजा, फौरन ही पूजा भाभी आकाश के कमरे में आई और आकर आकाश की बगल में लेट गई और फिर से वही शर्मनाक हरकतें शुरू कर दी। ये सारी हरकतें संजना पर्दे के पीछे से अपनी आंखों से देख रही थी। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था और साथ ही बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी बड़ी बहन की हरकतों को देखकर। थोड़ी देर में आकाश ने पूजा का हाथ एकदम से झटक दिया और उठकर बैठ गया। वो कहने लगा, भाभी, मैं तो आपको बड़ी बहन की तरह समझता था, ये आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? इस पर पूजा बोली, अच्छा तो तुम्हें पता ही चल गया, लेकिन जनाब अब मैं तुम्हारी भाभी या बड़ी बहन नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारी साली हूँ और साली आधी घरवाली होती है। वो फिर से आकाश के साथ शर्मनाक हरकतें करने लगी। इतने में संजना पर्दे के पीछे से आई और एक जोरदार थप्पड़ अपनी बहन के गाल पर जड़ दिया और बोली, अपनी रंगरलियों की वजह से मेरी शादी आकाश से कराना चाहती थी ताकि तुम अपनी हवस पूरी कर सको। पूजा बोली, इसमें बुरा क्या है? इतनी मोटी मछली फांस कर तुम्हें दी है, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? कितनी बेशरम हो दीदी आप, तुम तो रिश्तों की अहमियत को भी नहीं जानती। पति के मरने के बाद इतनी शर्म उतर गई कि अब तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। वो तुम्हें भाभी ही नहीं बल्कि बड़ी बहन मानता है और तुम इस हद तक गिर गई। शर्म आती है आपको अपनी बहन कहते हुए। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे नाम की रिपोर्ट करवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे माँ बाप की इज्जत दांव पर लग जाएगी। घिन आती है मुझे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। ये कहकर वो रोते हुए कमरे से बाहर निकली। बाहर आकाश खड़ा हुआ था। वो आकाश से लिपट कर रोने लगी। उधर पूजा रूम से बाहर निकली और संजना से कहने लगी, मैं तुम्हारी आकाश से शादी नहीं होने दूंगी। तुम्हें क्या लगता है इतनी मेहनत करने के बाद अय्याशी तुम करोगी? आकाश बोला, देखो भाभी, अब आप हद से ज्यादा आगे निकल रही हैं। आप अपनी हद में रहो। मैं इतनी देर तक चुप रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जानता नहीं हूँ या मुझे बोलना नहीं आता। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त जेल की हवा खिला सकता हूँ। अगर एक लफ्ज़ भी तुमने संजना को बोला या फिर हमारे बीच में आने की कोशिश की
तो मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ? छी! मैं भोला ज़रूर हूँ, लेकिन पागल नहीं। मैं संजना से प्यार करता हूँ और इसी से शादी करूँगा, और आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। ये कहकर आकाश संजना को लेकर पूजा के घर से चला गया और कुछ दिन बाद दोनों ने अपनी फैमिली की इजाज़त लेकर शादी कर ली। दरअसल पूजा की ख्वाहिश थी कि आकाश उसकी छोटी बहन से शादी करे और उसी के घर में रहे, जिसके कारण वो अपनी भी हर ज़रूरत और हर ख्वाहिश को पूरा कर सकेगी। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो अपनी छोटी बहन को मोहरा बना रही थी। कुछ लोगों की सोच कितनी घटिया होती है। कभी-कभी हमारे अपने सगे ही रिश्तों को दागदार कर देते हैं और अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो रिश्तों का लिहाज भी नहीं करते। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।